अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बार मुआज़ बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम ये देखते हैं कि एनडीयू के जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनका करिकुलम क्या है और उनका स्कोप क्या है। आज जिस प्रोग्राम पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज, पीसीएस। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ब्रदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौज आप खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेयर। थैंक यू। उसके बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जो पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ हैं एनडीयू में, इसका करिकुलम क्या है, ज़रा इसके बारे में बताएं। अच्छा मौज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जो है, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इनके लिए ये नई फील्ड है। ठीक है, मतलब इनको एबीसी का नहीं पता है, इनके इसके पीनेट्स जो है स्टार्टिंग है उसका नहीं पता है। तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या तोप चीज़ है या कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर और जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का जो करिकुलम है और इसकी जो वर्थ है और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग इस फील्ड को परस्यू करते हैं। ठीक है, और इसका आगे एक वास्ट स्कोप है। ठीक है, स्पेशली जो ये 21st सेंचुरी की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसका वास्ट स्कोप है। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में बेसिकली आपके पास दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं अपनी दुनिया को देखने के, अपने सोशल पॉलिटिकल एरिना जो है इसको देखने के। ठीक है, इधर यू आर व्यूइंग द एरिना, द डायनामिक्स थ्रू अ कॉन्फ्लिक्टिव लेंस, अदरवाइज यू आर गोइंग थ्रू द पीस लेंस। तो इस फील्ड में जो है आगे फर्दर अगर आप इसको ब्रेकअप करते हैं, तो इसमें आप कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। ठीक है, और उसके बाद आप मेजर चेंज ये देखते हैं कि व्हाट मेक्स पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स ऑफ सोशल साइंसेज लाइक आईआर, लाइक जीपीपी एंड लीगल एडवोकेसी वगैरह। तो इसमें आप जो है करिकुलम में आपके आता है, इसकी बेसिक कंसेप्चुलाइजेशन आती है। ठीक है, पीसीएस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये आते हैं। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इसका जो बेसिक कोर एलिमेंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। ठीक है, जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली जो पूरी डिग्री है ये आपके पीस और कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो हालात के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन हम सिर्फ दो स्टेजेस में रह सकते हैं, या तो हम अमन में रह सकते हैं या हम एक जंग के माहौल में रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है कि जस्ट लाइक अदर सोशल साइंसेज डिग्रीज, पीसीएस जो है कोई बहुत ही डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये बेसिकली एक आप कहना चाहिए कि ये मर्ज हुए होते हैं सब्जेक्ट्स आपस में। ठीक है, इसमें आप आईआर की थ्योरीज के साथ भी आप रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रहते हैं आप। जो हिस्ट्री है जो कि कोर एलिमेंट है हमारे सोशल साइंसेज का, उसके बगैर, हिस्ट्री के बगैर हम एक्सेल नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन ये है कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट है, इसमें जो है आप हिस्ट्री के साथ ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स और पीस एग्रीमेंट के साथ टच में रहते हैं। आईआर में आप यू मे गो थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन पीसीएस की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप पीस की बात कर रहे हैं तो आप ऐसी ट्रीटीज को हिस्ट्री में देखते हैं, मतलब जिस तरह ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, उसके बाद जिनीवा कन्वेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जो जिन्होंने एक मेजर चेंज लेके आए हैं दुनिया में, उनके साथ आप टच में रहते हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड द कोल्ड वॉर एक्सेट्रा। सो दिस इज द होल एरिना ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से बताया आपने। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं स्कोप के बारे में कि पीसीएस का स्कोप क्या है मार्केट में, इस बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, जस्ट लाइक अदर सोशल साइंसेज डिग्रीज ना, पीसीएस को स्कोप कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसमें एज रेस्ट ऑफ द डिग्री से हट के जरा आप कॉन्फ्लिक्ट और पीस के साथ टच में रहते हैं। ठीक है, पीसीएस का अगर मैं बहुत बारीकी से बताऊं तो पीसीएस का स्कोप एग्जिस्ट करता है, एनजीओज में एग्जिस्ट करता है स्टार्टिंग। ठीक है, ऐसी एनजीओज जो वॉर अफेक्टेड एरियाज में काम करेंगे, ऐसी एनजीओज, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे एरियाज में काम करें, या वो एरियाज या तो वो कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में या कॉन्फ्लिक्ट से इमर्ज कर रहे हैं, या उनके फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट आने का खतरा है। ठीक है, तो ऐसी एनजीओज के अंदर आपका जो है फ्यूचर बहुत एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आपका फ्यूचर मीडिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिसर्च थिंक टैंक्स में एग्जिस्ट करता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इस तरह के फील्ड में एग्जिस्ट करता है आपका। और मोस्टली जो पाकिस्तान में पीसीएस की अगर बात की जाए, तो क्योंकि तो पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ठीक है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारे जैसे स्टूडेंट्स इसलिए पीसीएस को परस्यू करते हैं ताकि वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ अपीयर हो सकें। ठीक है, अब मैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके मैं सिर्फ सीएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ
जो कि आपके ग्लोबल करंट अफेयर्स और आपकी ग्लोबल थिंकिंग को टच करता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी डिप्लोमेसीज, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके फ्रंट्स, ठीक है। उसमें आपके पीपीएससी के 1 पेपर एग्जाम्स भी आते हैं, एफपीएससी के 1 पेपर एग्जाम्स भी आते हैं, आपकी ओवरऑल पीएमएस के एग्जाम्स भी आते हैं, आपके सीएसएस के एग्जाम्स भी आते हैं। तो पाकिस्तान में पीसीएस का स्कोप जो है मोस्टली इन चीज़ों के इर्द गिर्द इवॉल्व करता है, लेकिन जो ग्लोबल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एब्सोल्युटली गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि पीसीएस डिग्री एनडीयू के अलावा पाकिस्तान की किस किस यूनिवर्सिटी में ऑफर की जा रही है? अच्छा, एट माय टाइम जब मैंने एडमिशन लिया था एनडीयू में, तब मेरी सर्वेलेंस के मुताबिक पीसीएस की डिग्री तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रही थी। और जहाँ तक मुझे याद है उसमें राशिद, आई गेस एक खैरपुर में यूनिवर्सिटी थी, बीजीयू मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और इसके अलावा नमल, और ये सब यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही थी एनडीयू के अलावा पीसीएस, बीएस प्रोग्राम्स में भी और एमफिल में भी। ओके राइट। आपके ख्याल में ये जो पीसीएस की डिग्री है एनडीयू की, इसमें क्या यूनिक चीजें हैं दूसरी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में? अच्छा, देखिए, वाई एनडीयू, क्वेश्चन ये आता है कि आप पीसीएस परसू कर रहे हैं तो एनडीयू ही क्यों, व्हाट यस। मेक्स बीएस पीसीएस इन एनडीयू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो जो मेरा मानना है वो सबसे पहले एनडीयू की इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन है कि एनडीयू का ताल्लुक किस महकमे से है, इसको कौन सा महकमा रन कर रहा है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज है, पाकिस्तान मिलिट्री है, आर्मी है, ये एक सबसे प्रोग्रेसिव और सबसे वेल स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि हर लिहाज से बाकी डिपार्टमेंट्स के मुताबिक बेहतर सर्व कर रहा है स्टेट को, ठीक है। तो एनडीयू बेसिकली ट्राई सर्विस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसको कमांड आर्मी कर रही है, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का यहाँ पे एक वाइटल रोल है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी को हम वाइट इसीलिए कहते हैं कि ये ट्राई सर्विस यूनिवर्सिटी है। तो एनडीयू जैसी जो मिलिट्री, सिविल मिलिट्री इन्वायरमेंट है, यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर ग्रूम होना बहुत बेहतर है हमारे लिए एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो पीसीएस के लिहाज से अगर आप देखें तो एनडीयू एक ऐसी स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी है जो कि सोशल साइंसेज की तरफ ही रहती है, ठीक है, उन्हीं पे फोकस करती है। तो यहाँ पर जो आपको फोकस मिलता है, जो आपको लाइट मिलती है यहाँ पर, वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं मिल सकती। राइट, ठीक है। उसके बाद एनडीयू आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट देती है जिसमें आप चाहे किसी भी सोशल साइंस की डिग्री से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर आप बेहतर इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट जो है बहुत बेहतर होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ओके राइट। मैं जिन लोगों का भी इंटरव्यू करता हूँ उनसे क्वेश्चन करता होता हूँ, आपसे भी करता हूँ क्वेश्चन कि क्या आप फील्ड से सेटिस्फाइड हैं पीसीएस से पर्सनली? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात आपके ना मतलब परसुइंग गोल्स की आती है कि आपके गोल्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है, और आप किस हद तक परसू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और ये मतलब मैं शौक से पढ़ता हूँ इस फील्ड में, ठीक है, और मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल मैच हो रहे हैं इस फील्ड के साथ। जबरदस्त। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, और वो ये है आपसे कि आपके ख्याल में किस टाइप के स्टूडेंट को इस फील्ड में आना चाहिए? मौज देखें, एवरीवन इज़ यूनिक इन हिज ऑन हर वे, ठीक है, यस, हर बंदा जो है उसकी अपनी साइकी होती है, अपनी सोच होती है। ऐसे ही है। तो आपकी सबसे पहले तो आपका मौज, आपके थिंकिंग मैटर करती है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में है, ठीक है, ग्लोबल एक्टिविटीज़ में, कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, डिप्लोमेसीज में है, आप जानना चाहते हैं कि, और आप जानना ही नहीं चाहते बल्कि आप समझते हैं कि आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, इस फील्ड को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल एरिना जो है उसमें क्या हो रहा है, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, किसी स्किलफुल एक्टिविटी में है, तो फिर तो ये आप फील्ड नहीं परस्यू कर सकते। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं, आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि आपके गोल्स जो हैं, आपके जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनेशन होती है आपकी, वो आपका जो है डिसाइड करती है कि आपने किस फील्ड को जो है आगे चूज करना है। तो अगर मेरा जेन, मैं ये कहूँ, मैं अपना आपको तो नहीं यहाँ बता सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मेरे गोल्स क्या है, लेकिन आपके गोल्स ही जस्टिफाई करते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके गोल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ हैं या रिसर्च वगैरह की फील्ड में, एनजीओज में है, तो मेरे ख्याल में ये डिग्री आपके लिए बेहतर है। जबरदस्त, बहुत अच्छे से बताया आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके साथ आप मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मौज, थैंक यू, थैंक यू।